सबसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जेएसएससी ऑफिस के बाहर 2500 जवान तैनात। आज राज्य भर के छात्रों का महाजुटान। बैरिकेडिंग के साथ फायर ब्रिगेड, वाटर कैनन, वज्र वाहन तैनात। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली गई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए राज्य भर के छात्र आक्रोशित हैं। हालांकि आयोग इसे नकार रहा है। ऐसे में आक्रोशित छात्रों का महाजुटान आज सोमवार को जेएसएससी कार्यालय में होने वाला है। राज्य के अलग अलग जिलों में इस महाजुटान को लेकर छात्रों के बीच मैसेज भेजे गए हैं। वहीं आज सोमवार से ही संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरह के हिंसात्मक विरोध को ध्यान में रखते हुए राज्य पुलिस की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस की ऐसी तैयारी है कि आंदोलन कर रहे छात्र जेएसएससी कार्यालय तक पहुंच ही नहीं सके। इसके लिए नामकुम इलाके में मौजूद जेएसएससी कार्यालय और वहां तक पहुंच के सभी रास्तों में बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए पुलिस ने जेएसएससी कार्यालय के बाहर फायर ब्रिगेड, वाटर कैनन और वज्र वाहन तैनात किए हैं। प्रशासन वीडियोग्राफी और ड्रोन के जरिए भी रविवार से ही नजर रखे हुए हैं। वहीं पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों ने इलाके का जायजा भी लिया है। पूरे जेएसएससी कार्यालय और आसपास के क्षेत्र को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। छात्रों के संभावित हुड़दंग से निपटने के लिए करीब 2500 जवानों और अधिकारी मौके पर तैनात किए गए हैं। वहीं इधर आंदोलन कर रहे छात्रों का दावा है कि वे सोमवार को हर हाल में जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। छात्रों के संगठनों का कहना है कि राज्य भर से 50,000 से अधिक छात्र जेएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे। झारखंड में और बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। 9 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। झारखंड में शीतलहर से कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। ठंड से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। पश्चिम से आ रही सर्द हवाओं के प्रभाव से झारखंड के उत्तर पश्चिम जिले शीतलहर की चपेट में हैं। आने वाले दिनों में झारखंड के 9 जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान यानी 2.5 डिग्री रांची के नामकुम इलाके में दर्ज किया गया है। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही पछुआ हवा के प्रभाव से रांची में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वही सबसे अधिक तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने मौसम पूर्व अनुमान में अगले 24 घंटे में राज्य के 9 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। इधर मौसम केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री। रांची के नामकुम में दिन दहाड़े अपराधियों ने जमीन कारोबारी को मारी गोली, मौत। झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम में जमीन कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रविवार दोपहर जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के कवाली में हुई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने जमीन कारोबारी मधु राय की 20 सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को लेकर कहा जा रहा है कि मधु राय अपनी स्कूटी से जा रहे थे, तभी पीछे से आए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान अपराधियों ने मधु राय पर करीब 12 राउंड फायरिंग की। इससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। बता दें कि दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि जमीन कारोबार से जुड़े विवाद में मधु राय को गोली मारी गई है, लेकिन अब तक इसके पीछे का असल कारण सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहनता से जांच कर रही है। गिरिडीह में ई रिक्शा पलटने से 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत। गिरिडीह जमुआ रोड पर पचम्बा थाना क्षेत्र के परसाटांड़ के पास रविवार सुबह एक टोटो ई रिक्शा पलटने से 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद बच्ची को तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान प्रभात दास की पुत्री खुशी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार तिवारीडीह गांव के निवासी प्रभात दास अपने परिवार के साथ टोटो में सवार होकर जमुआ जा रहे थे। परसाटांड़ के पास चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे टोटो पलट गया। हादसे के वक्त खुशी अपने पिता प्रभात दास की गोद में थी। टोटो पलटने से वह अपने पिता के साथ जमीन पर गिर पड़ी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिता को मामूली चोट आई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
रांची में कन्या विद्यालय की छात्रा से छेड़खानी करने वाला फिरोज अली गिरफ्तार। सरेराह छेड़खानी करने वाले युवक मोहम्मद फिरोज अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक से रांची पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि फिरोज अली नाम के युवक ने स्कूल जाती हुई छात्राओं के साथ छेड़खानी किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था। इस मामले को लेकर कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को संज्ञान में लिया और रांची पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद आईजी, डीआईजी, एसएसपी समेत कई अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की और आरोपी की पहचान की थी। इस मामले में फिरोज की गिरफ्तारी लोअर बाजार से हुई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मंत्री इरफान अंसारी की किसानों से अपील, अधिकृत लैंपस में ही बेचे अपना धान, बिचौलियों से रहें सावधान। समाहरणालय भवन जामताड़ा स्थित SGSY सभागार में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की उपस्थिति में धान अधिप्राप्ति योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डीसी कुमुद सहाय, प्रबंध निदेशक झारखंड राज्य खाद्य निगम सत्येंद्र प्रसाद, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार एवं अन्य गण्यमान भी उपस्थित रहे। मौके पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि रविवार से पूरे राज्य भर में एक साथ धान क्रय की शुरुआत हुई है। सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिया गया है कि धान क्रय एक छोटा कार्यक्रम जरूर है, लेकिन अहम कार्यक्रम है। सभी विधायकों से भी आग्रह किया गया है कि वे इस कार्यक्रम में जाएं एवं किसानों को मजबूत करें। इस बार किसानों को धान के लिए प्रति क्विंटल 2300 रुपए एवं बोनस 100 रुपए मिलेगा। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि 100 नहीं 200 रुपए किसानों को बोनस देंगे। किसानों को मजबूत करेंगे, उनकी आय एवं हर प्रकार से उन्हें मजबूत करेंगे ताकि किसान आगे बढ़े। सरकार किसानों को आगे बढ़ाने हेतु हर स्तर पर सोच रही है। लैंड डिजिटलाइजेशन झारखंड के लिए सही नहीं, कृषि मंत्री। राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहात्रे की रविवार को पलामू पहुंची। वहां जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें छोटे किसानों को ध्यान में रखकर योजनाओं के क्रियान्वयन का निर्देश दिया। अधिकारियों को सप्ताह में 2 दिन फील्ड में जाकर योजनाओं का निरीक्षण करने का आदेश दिया। मंत्री ने कहा कि किसानों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए जमीन का ऑफलाइन रसीद काटने का व्यवस्था होना चाहिए। लैंड डिजिटलाइजेशन झारखंड के लिए सही नहीं है। इसके कारण किसान जमीन को ऑनलाइन कराने के लिए परेशान हैं। जमीन ऑनलाइन हो नहीं पा रहा है, इससे किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्र की इस योजना के वह खिलाफ हैं। लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए खतियान यहाँ नहीं है। इस कारण जमीन की रसीद नहीं कट पा रही है, जिससे कृषि संबंधित योजनाओं से लोग वंचित हो रहे हैं। मैया सम्मान योजना की राशि नहीं पहुंची, ग्रामीण महिलाओं में नाराजगी। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई मैया सम्मान योजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में नाराजगी बढ़ रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को 4 माह तक 1000 रुपए दिए गए थे और दिसंबर माह से 2500 रुपए की राशि खातों में जमा करने की घोषणा की गई थी। सरकार ने 11 दिसंबर को भुगतान का वादा भी किया था, लेकिन अब तक यह राशि महिलाओं के खाते में नहीं पहुंची है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं आपस में चर्चा कर रही है कि किसके खाते में राशि आई है। एक महिला ने कहा, मुझे तो नहीं मिला, तुझे मिला क्या? कई महिलाओं ने अपने बैंक पासबुक अपडेट करवाए, लेकिन कोई पैसे की बैंक खाते में नई एंट्री नहीं मिली। महिलाएं आपस में चर्चा कर रही है कि सरकार ने 2500 रुपए देने का वादा किया, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया। महिलाओं का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार ने यह योजना शुरू कर भरोसा दिलाया था, लेकिन दिसंबर माह के 2500 रुपए राशि ना आने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कुछ महिलाओं ने इसे सरकार की साख से जोड़ते हुए कहा है कि यदि यह राशि नहीं मिली तो सरकार पर से विश्वास उठ जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं के खातों में समय पर राशि पहुंचाकर उनका विश्वास जीत सकती है? यह मामला चुनावी वादों के खोखलेपन का सबूत बनेगा। महिलाओं का कहना है कि यदि राशि जल्द उनके खातों में नहीं पहुंची तो उनका गुस्सा सरकार के खिलाफ बढ़ सकता है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने नीति आयोग के सम्मेलन में साझा किए प्रदेश और देश के विकास से जुड़े तथ्य। देश की राजधानी दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन का रविवार को समापन हुआ। झारखंड सरकार की ओर से इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव अलका तिवारी ने की। इस सम्मेलन में विकास के लिए आत्मनिर्भर होने की प्रक्रिया में कृषि, रोजगार, शहरी विकास, नवनीकरण ऊर्जा, उन्नतशील अर्थव्यवस्था आदि पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि सम्मेलन का विषय जनसंख्या की लाभांश का लाभ उठाना और विकास के नए आयामों के मार्ग प्रशस्त करना था। जानकारी हो कि इस सम्मेलन में राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने प्रदेश के विकास के लिए कई बिंदु रेखांकित किए। साथ ही सम्मेलन में प्रमुखता के बिंदु दलहन पर प्रदेश की सहभागिता पर विशेष जोर दिया।
यह आयोजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को सशक्त बनाने के साथ देश में सहकारी संवाद स्थापित करने की अहम कड़ी है। इस अवसर पर प्रधान सचिव योजना मस्त राम मीना, सचिव ग्रामीण विकास के श्रीनिवासन एवं सचिव उद्योग विभाग जितेंद्र कुमार सिंह आदि विशेष पदाधिकारी ने शिरकत की। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली की साजिश के पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ, बाबूलाल मरांडी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली की साजिश के पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा है, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली की साजिश के पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ साफ नजर आता है। पहले हेमंत सोरेन के जरिए सीआईडी जांच का झूठा आश्वासन दिया गया, फिर जेएसएससी ने खुद को क्लीन चिट दे दी। अब छात्र आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के सख्त आदेश जारी कर सरकार ने युवाओं की आवाज दबाने की साजिश रच दी है। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि हेमंत सोरेन शायद भूल गए हैं कि झारखंड की भूमि आंदोलनों और संघर्षों की प्रतीक है। झारखंड की युवा दमनकारी नीतियों का करारा जवाब देना जानता है। उन्होंने लिखा है कि हेमंत सोरेन छात्रों की गिरफ्तारी का तुगलकी फरमान वापस लेकर सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच करने का आदेश दे और छात्रों के गतिरोध को समाप्त करने का सकारात्मक पहल करे। झारखंड में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारी का होगा ट्रांसफर। सभी जिलों के एसएसपी तक पहुंचा लेटर। चाईबासा जिले में सिपाही, हवलदार, जमादार, दारोगा से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों की भारी कमी है। एसपी चाईबासा के पत्र के आलोक में पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी इकाइयों के प्रमुख से पत्राचार किया है और इच्छुक सिपाही, हवलदार, जमादार, दारोगा व इंस्पेक्टर की सूची मांगी है। उक्त सूची 3 दिनों के भीतर डीआईजी कार्मिक को भेजने के लिए कहा गया है। वैसे जवान पदाधिकारी जिन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान हो तथा वे चाईबासा जिला या आसपास के जिलों के निवासी हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। धनबाद में कुरियर कंपनी के ऑफिस में चोरी, लॉकर उखाड़कर ले गए चोर। धनबाद जिला में एक कुरियर कंपनी के ऑफिस में चोरी की घटना हुई है। चोरों ने बागमारा थाना क्षेत्र के डुमरा हरिना हिरक रोड स्थित कुरियर ऑफिस में शनिवार की देर रात बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने ऑफिस में दाखिल होकर लॉकर को उखाड़ दिया और उसे अपने साथ ले गए। ऑफिस से कुछ दूरी पर जाकर लॉकर में रखे लगभग 10 लाख रुपए चोरी कर चोर फरार हो गए और खाली लॉकर को जंगल में फेंक दिया। रविवार की सुबह इंचार्ज अर्जुन महतो जब ऑफिस पहुंचे तो उन्हें चोरी की घटना की जानकारी हुई। उन्होंने ऑफिस से लॉकर गायब पाया। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना बागमारा थाना की पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर कार्यालय के अंदर लॉकर को तोड़ते हैं और उसके बाद अपने साथ ले जाते दिख रहे हैं। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में ऑफिस से कुछ दूरी पर स्थित जंगल में लॉकर को फेंका हुआ पाया। वही मामले की जांच के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया है। गिरिडीह ओपन कास्ट माइंस के बगल में हुआ हादसा, चाल धंसने से एक की मौत। कोयले के अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से एक मजदूर की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि मृत मजदूर का शव पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। चर्चा है कि अवैध कोयला खनन से जुड़े धंधेबाजों ने हादसे के बाद तत्काल शव को बाहर निकाला और उसे जला दिया। यह घटना गिरिडीह ओपन कास्ट माइंस के बगल में शनिवार अहल सुबह लगभग 4 बजे घटी है। मृतक मजदूर का नाम गुज्जर बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के सचिव तेजलाल मंडल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता देवचरण दास, जगत पासवान, महेश लुंडी, मुखिया शिवनाथ साव समेत कई अन्य नेता समेत अन्य मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन से माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। अब वर्ष में 2 बार होगा स्कूलों का सर्टिफिकेशन और शिक्षकों का मूल्यांकन, आ गया ऊपर से फरमान। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों का सर्टिफिकेशन और शिक्षकों का आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के लिए मूल्यांकन अब वर्ष में 2 बार होगा। साथ ही पहली बार इसकी जिम्मेदारी निजी एजेंसी को दी जाएगी, जिसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। निजी एजेंसी को दोनों कार्यक्रमों की जिम्मेदारी 5 वर्ष के लिए दी जाएगी। दोनों कार्यक्रम प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों तथा उनके शिक्षकों के लिए संचालित किए जाएंगे। दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की भौतिक स्थिति तथा बच्चों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करना तथा शिक्षकों का मूल्यांकन कर इसकी पहचान करना है कि उन्हें किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। गिरिडीह पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को दबोचा। बैंक अधिकारी बन केवाईसी के नाम पर देते थे झांसा।
गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने गांडे के ताराटांड़ थाना इलाके से कुल 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाइक, 7 मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया है। रविवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गांडे के ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बड़की टांड़ स्थित उसरी नदी के पास कुछ साइबर अपराधी साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया और छापामारी करते हुए कुल 4 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ ठगी करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पहरमा निवासी 21 वर्षीय विकास मंडल, पिरहेता निवासी 19 वर्षीय संदीप राय, पहरमा निवासी 21 वर्षीय सुधीर पंडित, पिरहेता निवासी 20 वर्षीय अजय राय शामिल हैं। गिरफ्तार अपराधी ने पुलिस को स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि वे बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी बन लोगों को ठगी करते थे। रांची में स्मार्ट प्रीपेड मीटर में आने वाली शिकायतों के निपटारे के लिए लगेगा विशेष कैंप। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बिलिंग, मोबाइल नंबर टैगिंग और अन्य शिकायतों को लेकर 1.5 माह तक लगातार विशेष कैंप लगाया जाएगा। रांची में 17 दिसंबर से 31 जनवरी तक लगातार विशेष कैंप लगेगा। यह जानकारी रांची के अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने दी है। उन्होंने बताया कि अवकाश के दिनों को छोड़कर सभी कार्य दिवस में दिन के 11 बजे से 3 बजे तक सभी पावर सब स्टेशन और विद्युत आपूर्ति पावर प्रमंडल में कैंप लगाए जाएंगे। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि उपभोक्ता पंजीकृत कराए जाने वाले मोबाइल नंबर से बिजली बिल का स्पष्ट फोटो या उपभोक्ता संख्या मोबाइल नंबर 9155029417 के व्हाट्सएप पर भेजें। उनका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। रांची में रेलवे की जमीन पर चला बुलडोजर, 200 परिवारों का उजड़ा आसियाना। रेलवे ने रविवार को जिला प्रशासन के सहयोग से बाईपास रोड पर स्थित रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया है। अतिक्रमणकारियों के विरोध के बीच आरपीएफ और जिला प्रशासन की टीम ने रविवार को 75 से अधिक अवैध घर तोड़ दिए। अतिक्रमण हटाने के दौरान बाईपास रोड जाम रहा। इससे पहले शनिवार को भी प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया था, जिसमें 117 अवैध दुकानों, मकानों और झोपड़ियों को बुलडोजर से ढा दिया था। इस तरह 2 दिनों तक चले अभियान में 200 परिवार बेघर हो गए हैं। बता दें कि 1 महीने पहले रेलवे ने नोटिस दिया था। प्रशासन ने शुक्रवार की शाम में अतिक्रमण हटाने की घोषणा की थी। इधर 20 सालों से अधिक समय से रह रहे लोग अपने आसियाने को उजड़ता देख उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अतिक्रमण की वजह से एक ही झटके में उनका आसियाना उजड़ गया। सामान भी सड़कों के किनारे बिखरे पड़े हैं। इनमें से कुछ लोग अपने सामान के साथ नए आसियाने की तलाश में निकल पड़े, जबकि कुछ वहां चिंतित बैठे हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि कहीं रेंट पर घर नहीं मिला है। जब तक कुछ व्यवस्था नहीं हो जाता तब तक रोड पर रहने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भांडाफोड़, हथियार के साथ 2 सदस्य गिरफ्तार। कोडरमा जिला पुलिस ने पिछले दिनों जयनगर, डोमचांच व चंदवारा में ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी का उद्भेदन किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि चोरी के जेवरात खरीदने वाले एक दुकानदार को भी पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, चोरी के गहनों का गला हुआ 45 ग्राम सोना व 900 ग्राम चांदी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस चोरी में संलिप्त अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस मामले की जानकारी देते हुए कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि लगातार चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नाक पर दम कर रखा था, जिसको लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया और टीम ने अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 अपराधियों को धर दबोचा। पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा का देवघर में निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बिहार झारखंड के कदावर कांग्रेस नेता कृष्णानंद झा का रविवार को निधन हो गया। यह खबर मिलते ही कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं